अर्कवंशी क्षत्रियों द्वारा स्थापित राज्य। जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर अर्कवंशियों का शासन था, उसी समय अवध में अर्कवंशी क्षत्रियों की शक्ति अपनी चरम उत्कर्ष पर थी। 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अर्कवंशी क्षत्रियों ने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अर्कवंशी क्षत्रिय बहुत ही शक्तिशाली थे तथा पहाड़ी तराई इलाकों से लेकर संपूर्ण अवध प्रांत पर इनका कब्जा था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक अर्कवंशी राज्यों में लोह गांजर, ब्रह्मराइच, सरसांडी, मुरादाबाद, हरदोई, संडीला, मलिहाबाद, तांतली, फडरी, उन्नाव, फतेहपुर में कुकरा, कुकरी, खागा, अयाम, काथू, ललौला, अठगड़िया, गड़ाकोट, रेह था। कोड़ा परगना से लेकर कड़ा परगना तक, कानपुर में नरवल और सार सलेमपुर, इलाहाबाद में बमरौली, अरकौली, सुजातपुर, परसखी इत्यादि शामिल थे। जाति व कौम नामक ग्रंथ भाग 1 पृष्ठ संख्या 82 पर लिखता है, The Araks appears at an early view to have obtained considerable power and outspecial in Hardoi. अनुवाद। पुराने समय में अर्कवंशी अवध प्रांत में एक शक्ति के रूप में स्थापित थे और विशेषकर हरदोई में उन्होंने अत्याधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों के अनुसार अवध प्रांत व द्वाबा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों, मुख्यतः हरदोई, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर इत्यादि से अर्कवंशी द्वारा निर्मित किलों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस प्रांत में कभी अर्कवंशी क्षत्रियों के प्रभु सत्ता थी। संडीला राज्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित नैमिषारण्य के समीप दिल्ली लखनऊ राजमार्ग और रेल मार्ग पर जनपद हरदोई में संडीला कस्बा स्थित है। जनश्रुत है कि सांडिल ऋषि के तपस्थली होने के कारण इस स्थान का नाम संडीला पड़ा। मध्यकालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों और गजेटियर्स तथा सेंसस रिपोर्टों के अनुसार संडीला नगर की स्थापना अर्कवंशी राजा सल्लिय सिंह द्वारा की गई थी। बहराइच से लेकर देहली एवं संपूर्ण अवध के सम्राट तिलोकचंद अर्कवंशी के वंश में अर्कवंश शिरोमणि 2 भाई सलाहचंद और मलाहचंद, जो कि कालांतर में क्रमशः सल्लिय और मल्लिय के नाम से जाने गए। इन्होंने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में संडीला राज्य की नींव रखी। संयुक्त प्रांत आगरा अवध का हरदोई जिला गजेटियर XLI 1A 1904 पृष्ठ संख्या 255 पर लिखता है, The town of Sandila is said to have been founded by the Araks. अनुवाद। पता चलता है कि संडीला नगर की स्थापना अर्कवंशियों द्वारा की गई थी। गजेटियर पृष्ठ 63 पर भी लिखता है, The Araks in Sandila are said to have been the lords of the land. All the ancient village sites in the Sandila Tehsil are ascribed to the Araks. अनुवाद। संडीला क्षेत्र के स्वामी अर्कवंशी हुए थे। संडीला तहसील के गांवों में मौजूद सभी पुराने खंडहर अर्कवंशियों के बताए जाते हैं। अवध गजेटियर के द्वारा इस बात की भी पुष्टि होती है कि संडीला और मलिहाबाद क्रमशः सल्लिय और मल्लिय सलाहचंद मलाहचंद द्वारा स्थापित किए गए थे। अवध गजेटियर पृष्ठ संख्या 301 पर लिखता है, Two brothers of the Arak tribe Salya and Malya are said to have founded one Salya Purva, now Sandila, the chief town of the Pargana, the other Malihabad in the adjacent Pargana of that name in the Lucknow district. अनुवाद।
पता चलता है कि अर्कवंशी जात के दो भाइयों सल्लिय और मल्लिय में से एक ने सल्लियपुर, जिसे संडीला कहा जाता है तथा जो कि परगने का मुख्य नगर है, बसाया था, तथा दूसरे ने मलिहाबाद, जो कि लखनऊ जिले के अंतर्गत आता है, की स्थापना की थी। अवध गजट के पृष्ठ संख्या 301 इस बात की भी पुष्टि करता है कि संडीला राज्य पर अर्कवंशी क्षत्रियों का राज 14वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक रहा। गजेटियर लिखता है, The Araks held the tract till towards the end of the 14th century. अनुवाद, अर्कवंशियों ने 14वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक इस क्षेत्र संडीला पर कब्जा कायम रखा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि संडीला एवं मलिहाबाद की स्थापना अर्कवंशी क्षत्रियों के पूर्वज दो भाइयों सल्लिय व मल्लिय, सलाहचंद और मलाहचंद द्वारा की गई थी। इन दोनों भाइयों ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में संडीला राज्य की नींव रखी। यह वही काल था जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली क्षत्रिय सेना को हराने के बाद तुर्क शक्ति हिंदुस्तान में अपने पांव पसार रही थी। प्रारंभिक जीवन। राजा सल्लिय सिंह का प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उतार चढ़ावों से भरपूर था। उनके पिता अवध के एक इलाके के राजा थे तथा पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में तुर्क सेना से लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय सल्लिय सिंह की वय मात्र 15 वर्ष और मल्लिय सिंह की वय मात्र 8 वर्ष की थी। चौहानों की पराजय के बाद तुर्कों ने उनके अधीन सभी इलाके छीन लिए तथा उनके सहयोगी सामंतों को परिवार सहित नष्ट कर दिया। तुर्कों से बचने के लिए दोनों भाई सल्लिय सिंह और मल्लिय सिंह अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ भाग निकले। कई वर्षों तक नाम बदलकर जंगलों आदि में छिपते छिपाते दोनों कन्नौज से पूर्व की और हरदोई के वर्तमान संडीला क्षेत्र में पहुंचे। उस समय यह जगह सांडिल ऋषि के तपस्थली के रूप में मशहूर थी। यहाँ के हरे भरे सुरम्य वातावरण ने दोनों का मन मोह लिया। सल्लिय सिंह ने यहीं पर अपना राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। यह सन 1205 ईस्वी के आसपास का समय था। सल्लिय सिंह ने यहाँ पर सल्लियपुर नामक नगर की स्थापना की और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। अपने कुशल नेतृत्व और रण कौशल के बल पर उन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार कर लिया तथा दांतली, मलिहाबाद, काकोरी, लखनऊ, संडीला, कल्याणमल, सांडी, हरदोई से लेकर मुरादाबाद तक का कुछ इलाका उनके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। मल्लिय सिंह जब वयस्क हुए तब उन्हें संडीला राज्य के अंतर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के प्रशासन का भार सौंपा गया। इस क्षेत्र के प्रमुख नगर का नाम मल्लिय सिंह के नाम पर मल्लियपुर तथा बाद में मलिहाबाद हुआ। राजा सल्लिय सिंह का जीवन चरित्र। राजा सल्लिय सिंह असाधारण योग्यताओं से भरपूर व्यक्ति थे। उनमें महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प फूट फूट कर भरा हुआ था। सामरिक दृष्टिकोण से उनका व्यक्तित्व महान था। उन्हें संगठन तथा युद्ध संचालन की क्षमता पैतृक विरासत में प्राप्त हुई थी। या एक वीर सैनिक तथा एक सफल सेना नायक के सभी गुणों से भरपूर थे। अपने सूर्यवंशी पूर्वजों के समान ही राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वे अत्यंत उदार, समतावादी, मानवतावादी एवं प्रजापालक राजा थे। अपने प्रजा के कष्टों को दूर करने हेतु वे सदैव प्रयासरत रहते थे। उन्होंने पेयजल एवं सिंचाई हेतु कई कुएं और जलाशय खुदवाए तथा प्रजा की सुरक्षा दृष्टि से कई गढ़ियों का निर्माण भी करवाया। गढ़ी जिंदौर, तरौना, नौरंगढ़, संजना, सामतखेड़ा, मुसलेमा, सरसांडी, दांतली, बिजनौर, मुरादाबाद, लोहगांजर आदि स्थानों पर आज भी ये गढ़िया टीलों के रूप में विद्यमान हैं तथा अर्कवंश के स्वर्णिम इतिहास की मूल गवाही दे रही हैं। राजा मल्लिय सिंह। राजा सल्लिय सिंह के अनुज राजा मल्लिय सिंह अपने भाई के समान ही वीर और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति थे। मलिहाबाद नगर की मजबूत नींव
उनके द्वारा ही डाली गई थी। राजा सलिया सिंह अपने छोटे भाई को पुत्रवत प्रेम करते थे और मल्लिय सिंह भी आंख मूंद कर अपने अग्रज की हर आज्ञा का पालन करते थे। प्रत्येक युद्ध में दोनों भाई साथ साथ लड़ने जाते थे और उनके पराक्रम के आगे अच्छों के छक्के छूट जाते थे। अपने शौर्य के बल पर दोनों भाइयों ने अपना राज काफी विस्तृत कर लिया था। राजा मल्लिय सिंह मजबूत कटकाठी के लंबे चौड़े शक्तिशाली पुरुष थे। व्यायाम करना उनका प्रिय शौक था। एक बार एक युद्ध के दौरान पैर में घाव हो जाने के कारण राजा सलिया सिंह युद्ध स्थल में गिर पड़े। मौके का फायदा उठाने के उद्देश्य से दुश्मन सेना का सेनापति उन पर झपटा, परंतु इससे पहले कि उसकी तलवार घायल सलिया सिंह को छू पाती, खड़ा का सर हुआ और दुश्मन का सिर धूषित हो गिरा। यह मल्लिय सिंह का शक्तिशाली वार था जिसने शत्रु दंभ को चूर चूर कर दिया। अपने पूज्य बड़े भाई पर आंच आते देख मल्लिय सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने फुर्ती के साथ दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मल्लिय सिंह ने घायल राजा सलिया सिंह को अपने पीठ पर इस प्रकार बांध लिया कि सलिया सिंह भी आसानी से तलवार चला सके। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने युद्ध भूमि में तलवारबाजी के वो जौहर दिखाए कि दुश्मनों के होश उड़ गए। आगे से मल्लिय सिंह तलवार चला रहे थे तो पीछे उनके पेट पर बंधे सलिया सिंह भी बखूबी अपने भाई की ढाल बनकर दुश्मनों पर वार कर रहे थे। अपने घायल राजा को लड़ता देख अर्कवंशी सेना दूने उत्साह के साथ युद्ध करने लगी और अंत में विजय श्री दोनों भाइयों को ही मिली। दोनों भाइयों की वीरता के ढेरों किस्से मशहूर हैं जो आज भी बड़े बूढ़ों से सुनने को मिल जाते हैं। कई लेखकों ने दोनों भाइयों की वीरता की चर्चा की है। सलिया और मल्लिय के विषय में पंडित छोटेलाल शर्मा लिखते हैं, अर्कवंश में सलिया और मल्लिय दो भाई बड़े वीर हुए हैं, जिनमें सलिया ने अपने नाम पर सलैया पुरवा बसाया था, जिसे आजकल संडीला भी कहते हैं। 14वीं शताब्दी तक इनका राज मुरादाबाद और लखनऊ के बीच में रहा। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी तथा मुस्लिम शासक धीरे धीरे अपना राज प्रसार करने लगा। शमसुद्दीन अल्तमश इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का काफी विस्तार हुआ तथा अवध प्रांत के कई स्वतंत्र राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। इस समय राजा सलिया सिंह अर्कवंशी का संडीला राज अत्यंत शक्तिशाली था। तुर्कों की कुदृष्टि स्वतंत्र संडीला राज्य पर भी थी, परंतु उनके जीतने का उन्हें साहस ना हुआ। दिल्ली सल्तनत के लड़ाकू सैयदों ने सन 1220 ईस्वी में ही जहां संडीला के पड़ोसी अन्य हिंदू राज्य बिलग्राम पर कब्जा कर लिया था, वहीं 150 वर्षों तक संडीला पर आक्रमण करने की उनकी हिम्मत ना हुई। गजेटियर भी इस बात की पुष्टि करता है। अवध गजेटियर पृष्ठ संख्या 301 पर लिखता है, A century and a half earlier, in the reign of Shamsuddin Altamash, the Sayyid had driven out the Hindu lord of Bilgram and settled themselves there. अनुवाद 1370 ईस्वी से 150 वर्ष पूर्व 1220 ईस्वी में शमसुद्दीन अल्तमश ने शासनकाल में सैयदों ने बिलग्राम से हिंदू सामंतों को निकालकर स्वयं को वहां स्थापित कर लिया था। राजा सलिया सिंह ने कई वर्षों तक कुशलता पूर्वक शासन किया तथा संडीला राज्य को तत्कालीन शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उनके मृत्यु के पश्चात उनके वंशजों ने संडीला राज्य की शक्ति को कायम रखा। चूंकि अर्कवंशीय शासन काल में संडीला शांत एवं समृद्धिपूर्ण शक्तिशाली राज्य था, इसी कारण दूसरे राज्यों में सताए लोग भाग भाग कर संडीला में शरण लेने लगे, जिससे यह नगरी काफी आबादी युक्त हो गया था। इससे संबंधित एक उल्लेख संयुक्त प्रांत आगरा अवध गजेटियर XL1 1904 के पृष्ठ संख्या 255 पर मिलता है। लिखा है, The tyranny and exaction of Muhammad Shah Tughlaq at Delhi are said to have contributed to the development of Sandila, whither fled many a refugee.
अनुवाद। दिल्ली के मोहम्मद शाह तुगलक के तानाशाही पूर्ण रवैये एवं शोषण से तंग होकर बहुत से शरारती भागकर संडीला आ गए थे, जिससे यह नगर काफी बड़ा हो गया। महाराजा सलिया सिंह के वंशज महाराजा शीतल सिंह, जो कि देवी के उपासक थे, ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में सलियापुर का नाम अपने इष्ट शीतला देवी के नाम पर शीतलपुर रख दिया था। सन 1370 ईस्वी में सैयदों के आक्रमण के समय तक संडीला इसी नाम से जाना जाता रहा। राजा शीतल अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने ही संडीला के पुराने शीतला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। कालांतर में कई श्रद्धालुओं द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और आज भी इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। हम इसी तरह अपने क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई वीडियो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस वीडियो को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय क्षत्रिय राजपूताना।